वो श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोगों का स्नेह, प्यार, सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहे तो जो है हम आपके समक्ष अच्छी अच्छी जो है कथाओं को जो है प्रस्तुत करते रहेंगे। तो मित्रों, आज की जो हमारी कथा है वो है राधा माधव चिंतन। उनकी लीलाओं का वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। तो जो है अगर आप हमारे YouTube पर नए हैं मित्रों, जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मित्रों, क्योंकि जो भी आपको वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मित्रों, आप आशा करते हैं कि जो है आपको आज की यह कथा भी आनंदमयी होगी, कल्याणकारी होगी। और तो हम कथा के अंत में जो है आपको बताएंगे कि आने वाली कथा कौन सी होगी हमारी। तो आप कथा सुनते रहिए, आनंद लीजिए, लेते रहिए। तो बढ़ते हैं मित्रों, कथा की तरफ को बढ़ते हैं। तो राधा माधव मात्र युगल सरकार राधा कृष्ण के नामों का पर्याय नहीं, अपितु जीवन की सार्थकता से जुड़ा ऐसा चिंतन है जिसे साधकों ने अपनी रहन सहन के आधार बनाया। और साधकों के जगत में यह नित्य नए रूपों में नई व्याख्याओं के साथ उदित होता रहा है। मित्रों, इस बीज मंत्र को साधकों ने अपने साधना चिंतन के आधार पर जिन जिन रूपों में भी फलित किया है ना मित्रों, तो वह भारत के आध्यात्मिक जगत की बहुमूल्य धरोहर है। और इस धरोहर के पल्लवन, संरक्षण एवं विस्तार साधकों की पीढ़ियां जो गुजरी है ना मित्रों, तो यही कारण है कि राधा माधव जो है भाव की व्याप्ति न केवल भारत के आंचलिक परिदृश्य में गहरे तक व्याप्त है, बल्कि भक्ति से जो अभिप्रेत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज यह श्रद्धा और जिज्ञासा के केंद्र में है। मित्रों, राधा माधव की चिंतन यमुना में अगर गोता लगाना होता तो हम वृंदावन यमुना तट बंशी बट पर उपस्थित देनी अनिवार्य होती। मित्रों, अनिवार्य होगी। यह पवित्र स्थल आज भी जो है युगल सरकार के उस महाराष्ट्र का जो साक्षी आज भी है। मित्रों, अब भी जब जाओगे आप वृंदावन तो आपका जो है वहाँ पर वह महाराज लीला थी, वहाँ पर है भी, जो जिसमें प्रवेश का अधिकार सिर्फ बहुत ही रिश्ते खास एवं समझे जाने वाले किसी मनुष्य और देवों को भी नहीं है, तो बल्कि राधा की अष्ट सखियों में उनकी अंतरंगा ललिता और विशाखा से अनुमति प्राप्त सौभाग्यशाली ही इसमें जो है प्रवेश कर सकते हैं। जो है यह राधा की अंत रंगा सखी ललिता का प्रभाव ही था कि उसने देवादिदेव महादेव को भी यह कहकर रोक लिया था कि यहाँ सिर्फ प्रवेश उसी को मिलेगा जो यहाँ की जो गोपिकाएं होंगी। तो श्री कृष्ण के मधुर वेणु का जो स्वर सुनते ही जो वृंदावन में जो महाराज दर्शन का लाभ लेने के लिए जो महादेव आए थे, जो कैलाशपति स्वयं शंभु, तो भला वो कहाँ रहने वाले थे मित्रों, तो उन्होंने भी क्या किया था, अपना गोपी का रूप धारण किया था और वहाँ की राजलीला को देखने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए जो उनकी दिव्य राजलीला जो चल रही थी, तो उस स्थान को जो है प्राप्त करने के लिए साधक जो है जन्म मृत्यु पर्यंत ही नहीं अपितु जन्म जन्मांतर इस भावना से जो है साधना करते रहते हैं और साधना में ही रहित रहते हैं। मित्रों, तो उसमें जो है वृंदावन की जो भूमि नित्य विहार जो करने वाली राज बिहारी जो युगल सरकार की जो उपासना रीति अनूठी है, और जो मिलित स्वरूप की जो इस रूप माधुरी को साधनों ने जो अपने यहाँ उपासना अंग बनाया, तो जो है इस भूमि साधना व्रत आचार्य जानते थे कि राधा और माधव की अनुभूति जो है निम्बार्काचार्य श्री भट्ट जी ने इस विचार को जो है आमजन के लिए लोक भाषा में जो है साझा करते हुए कहा है कि रे मन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरि कुहू न निहार। राधा माधव श्यामा श्याम नित्य बिहारी युगल सरकार राज बिहारी एवं श्री जी के रूप में राधा कृष्ण का एक प्राण दो देह भाव यहाँ साधकों की रहन सहनी प्रकट से जो है देखा जा सकता है। मित्रों, और जो
नागा जी जो चिंतामणि जो नागा जी महाराज जी थे, जो उनकी जटाएं जो कदम खंडी की जो हिंच की जगह झाड़ियों में जो अटक गई थी मित्रों, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो जो है उसको नहीं निकाल पाए, सुलझा नहीं पाए। और तो उन्होंने भी हट कर लिया था कि जाने उरझाई है बोई सुरझाई गो समीपस्थ। ब्रजवासिनी ने कहा कि महाराज जी हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, लेकिन नागा कहाँ मानने वाले थे। अन्न जल त्याग 2 दिन, बस अपने प्रभु का 2 दिन से उन्होंने जो है अन्न जल त्याग कर रखा था, उस प्रभु का स्मरण करते रहे थे, उनको दर्शन करने के लिए। पूरी भगवान भी जो है भक्ति की परीक्षा लेते हैं मित्रों। आखिर में जो है प्रभु पधारे तो नागराज जी ने पहचानने से ही मना करते हुए कहा, मेरे आराध्य तो कभी अकेले चलते ही नहीं है। वास्तव में राधा और माधव का ऐसा चिंतन और इन साधकों की रहन सहन ही हमारे आज भी जो हमें उस पथ का जो है राही बनने का मार्ग जो प्रशस्त करता है मित्रों। उन्होंने जो है ऐसे ऐसे तप किए थे, ऐसी ऐसी तपस्याएं, ऐसी ऐसी कष्ट पीड़ाओं में भी जो है उन्होंने हमें ये धर्म का मार्ग जो है आज भी जो है उनके जो है गुणगान, जो उनकी जो धार्मिक ग्रंथ पुराणों से जो है आज ये धर्म का मार्ग जो है आगे को जो है चल रहा है। एक दिन हिंस मांझ तिनकी सुलटा उरझानी, हम सुरझाई दही ब्रजवासिनी देख कही हो मानी, कहीं आप उरझाई जाने सोई आप सुरझही। आज से कम 500 साल पहले 16वीं सदी में संत हरिराम व्यास जी महाराज जी भी जो है इस पथिक बनने को व्याकुल हो उठे थे और छार रियासत के राजगुरु का उन्होंने वैभवशाली पद भी उन्हें व्यर्थ लगने लग गया था। हरि कब हुई है हम बनवासी, कब मिली हैं वे सखी सहेली हरवंशी। हरिदास जी वृंदावन की कुंजों में विहार करने वाले राधा माधव की उपस्थिति का अनुभव जो है इस विभिन्न में आने वाले साधकों के यहाँ की लता पताओं और इस चिंतन, इस नित्य विहार स्थली की पवित्र रज से किया। गोस्वामी हित हरिवंश महाप्रभु ने जो है यहाँ की पवित्र रज को श्याम बंदिनी विहार रज कहते हुए इसे नतमस्तक धारण करने की बात कही। 16वीं सदी के दौरान अपने शिष्य विठल दास के ब्रज भाषा गद्य में भी जो है उन्होंने लिखे हित जी के पत्रों में इसका उल्लेख भी मिलता है मित्रों। वहीं हरिराम व्यास जी ने तो युगल सरकार चरण प्रसादी इस रज को ही अपना जो है जीवन मान लिया था। तो मोहि वृंदावन रज सो काज, माला मृदा श्याम मंदिनी तिलक हमारो साज। यहाँ इस चिंतन में निमग्न रहने वाले साधकों के श्यामा श्याम दो तन होने पर भी एक ही है मित्रों। मेरे नित्य किशोर जन्मा, भीरत एक प्राण द्वैतन माँ, बिल सत कुंज कुटी छिन छिन माँ, संतन बस बसत पन धन माँ। राधा और माधव की मिलित झांकी को साधकों ने स्वचिंतन से नव दिशाएं दी। इस मंथन से निहसृत नवनीति का आस्वाद भी ही जो है इन महाभक्तों का जीवन धन था, जिसके स्वाद को चखते हुए यह निरंतर उसी भाव, उसी जो है प्रभाव से उपजा अजरज ही है। प्रचुरता से विपुल साहित्य रचने वाले इन महासाधकों के पास जो है इस रसास्वादन का अनुभव तो है, पर अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं है। तो तभी तो रास बिहारी राधा माधव की अलौकिक छटा का अनुभव करते हुए भी उसे अभिव्यक्त किए जाने की मनोदशा के संदर्भ में राधा वल्लभ जी साधकों स्वामी दामोदर दास जी कहते दिखते हैं। रास विलास अपार रूप कछु कहत बनेना, लोचन के नहीं जीव जीव के नाही नैना। राधा माधव के चिंतन को समझने की एक दृष्टि हरिराम व्यास जी ने भी दी है। राधा माधव की सरस लीलाओं का गायन करने का प्रथम सौभाग्य जयदेव को प्राप्त है। उन्होंने उन्हीं से प्राप्त मधुर
रस को अन्य लोगों ने अपनी अपनी तरह से गाया है। मित्रों, संतों ने जो है हर किसी ने जो है अपने अपने तर्क से अपनी अपनी भाषाओं से जो है उनका गुणगान किया है। श्री जयदेव से रसिक न कोई, जन लीला रस गायो, पतित पत के मुख निसरत ही, राधा माधव को दर्शन पायो, वृंदावन को रसमय वैभव, जिनमें पहली सभी ने सुनायो, तापा चय और तु कछु भायो, सोर से सभी ने चकायो, पद्मावती चरणिन को चारण, जही गोविंद रिझायो, व्यास ने आस करी बाहु, काहू की कुंजन श्याम बुलायो। तो स्वामी हरिदास जी भी श्यामा श्याम भाव के रसिक थे। स्वामी जी के जो है समकालीन व्यास जी महाराज ने कहा है, ऐसो रसिक भयो न है भूमंडल आकाश। स्वामी जी की विशिष्ट उपासना का आधार नित्य बिहारी श्यामा श्याम का मिलन स्वरूप ही है। मित्रों, यह बादल और बिजली घन दामिनी के समान एक दूसरे के से पृथक न होने वाले युगल सरकार हैं। तो युगल सरकार राधा माधव को ही कहते हैं। मित्रों, वो सदा सर्वदा से हैं और आगे भी कह रहेंगे। स्वामी जी ने इसी भाव से स्वइष्ट को लाड़ लड़ाया, मायरी सहज गौर जोरी प्रकट भई, रंग की गौर श्याम धन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ हुती अबहू, आगे हूँ रही है न डरी है तैसे। स्वामी जी राधा रानी की अंतरंगा ललिता सखी का अवतार है। तो इस उपासना के मार्ग पर आने के लिए भक्ति मार्ग पर तपना तो जरूरी पड़ता है। मित्रों, तो ललिता सखी उपासना जो सिहिनी को चीर, जो सिहिनी को चीर रहे, कुंदन के वासन के बच्चा, बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, भगवत नित्य बिहार पर शोभ ही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सकी संप्रदा। हरिराम व्यास जी महाराज तो इस नित्य बिहार रस के परम प्रेमी थे और जो कोने में बैठकर राधिका का गान मैं जो है कह रहे हैं कि मैं करता रहूं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, या रज शिव सनकादिक ललचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल जस गाऊं। रास बिहारी युगल सरकार के नित्य चिंतन के आगे व्यास जी महाराज के लिए भौतिक जगत की बहुमूल्य निधियां व्यर्थ थी। मित्रों, तो एक समय जब व्यास जी महाराज रासलीला अनुकरण के माध्यम से युगल सरकार की नित्य बिहारी लीला के चिंतन में रत थे, तो इधर एकाएक श्री जी के चरण कमलों से नुपुर खुल गए और रस में व्यतिक्रम हुआ। तो व्यास जी समाधि भंग हुई, संत समाज उपस्थित था, तो उपाय तलाशे जाने लगे कि नुपुर के लिए मजबूत डोरी ढूंढकर रास को पुनः सुचारू किया जा सके। मित्रों, कुछ लोग समझ पाते, इसी के मध्य व्यास जी ने अपना जो है जनेऊ खोलकर तत्काल रासेश्वरी के जो है नुपुर बांध दिए। तो नौ गुनो तोरी नुपुर गुहो, महत सभा मदिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुधाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। राधा माधव के सतत चिंतन में निमग्न रहने वाले साधकों के लिए इनकी रहनी सहनी से जुड़े प्रसंग राधा माधव के लीला चिंतन में प्रवेश मार्ग दिखाते हैं, जिसका भाव यही है कि मित्रों, जीवन को युगल सरकार के प्रति त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्येमेव समर्पये भाव के साथ उन्हीं को समर्पित अपने जीवन को कर देना चाहिए। युग युगीन राधा माधव को वृंदावन की भूमि से सदैव नई ऊर्जा और चिंतन की जो है नई नव दिशाएं मिली है। मित्रों, महाप्रभु चैतन्य के पार्षद रूप गोस्वामी पाद ने विदग्ध माधव और ललित माधव के मध्य से भक्ति आंदोलन के
उस दौर में जिन संस्कारों की धारा प्रवाहित की थी मित्रों, उससे अभिप्रेत राधा माधव संचेतना की एक भाव भूमि गौड़ी वैष्णव के संस्कारों में उत्तरोत्तर फलित दिखती है। श्री जीव गोस्वामी जी कृत माधव महोत्सव वास्तव में मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि राधा माधव चिंतन का यह महा महोत्सव है मित्रों, जो हमें इस उत्सव से जुड़े प्रत्यक्ष भाव की भूमि पर ला खड़ा करने में सामर्थ्य है। संस्कृत में सुलभ इन भावों के समय समय पर हुए ब्रजभाषा अनुवाद बताते हैं कि आम लोग मानस भी इस रस यमुना में गोता लगाकर राधा माधव होना चाहता है मित्रों। राधा माधव को संस्कारित एवं पल्लवित करने में गौड़ीय परंपरा के ये साधकों का महत्वपूर्ण योगदान है। गदाधर भट्ट जी की पीढ़ी में वल्लभ रसिक उपासना के इस भाव को समझते थे। उन्होंने कहा कि वृंदावनी भक्ति को प्राप्त करने के लिए उन वाणियों का जो है अनुशीलन जरूरी है, जिनका कथन हमारे पूर्व साधक आचार्यों ने किया, संतों ने किया, महात्माओं ने किया। उनकी वाणी से उपजे युगल स्वरूप के दृश्य चित्र का स्वयं के नेत्रों से साक्षात्कार करने पर ही इस अनुभव को समझा जा सकता है। और बैननी के नैनान सो दर्श्यों युगल स्वरूप, नैनन के बैनान सो बरनियों रूप अनूप। तो मित्रों, यह जो है राधा माधव की जो लीला वृंदावन का जो प्रभावी था, और जो दक्षिणायत तैलंग ब्राह्मण जो गदाधर भट्ट जी ने जो अपने सुदूर दक्षिण के जो हनुमानपुर गांव स्थित और अपने आवास में जब सखी हो श्याम रंग रंगी जो ये पद रचा था ना उन्होंने, तो वृंदावन में तो जीव गोस्वामी जी ने जो है संत से जो गुनगुनाते हुए जब उन्होंने सुना, तो उनके संत के जो एक हाथ से श्लोक रचकर उन्होंने प्रेषित कर दिया। तो उनका तो भाव यही था, जो राधा के जो चरण कमल हैं, जो रजनी आराधना जिसने नहीं की, और जो वृंदावन में युगल, जो सरकार के चिंतन में जो रत, जो रसिकों का जो सत्संगी न हुआ, वो राधा माधव भाव की जो है उसके महासमुद्र में गोता तो लगा ही नहीं सकता। उस प्रभु की लीलाओं का जो बखान नहीं करता, और जो कथाएं नहीं सुनता, जो संतों की शरणों में नहीं जाता, जो भक्ति भाव से जो आराधना नहीं करता, जो अपने कर्तव्यों से भागता है, जो इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो जो है उस समुद्र में गोता तो लगा ही नहीं सकते। तो तब कहते हैं कि इस श्लोक में जो है रचित उस पत्र को जब लेकर संत वृंद अपनी जो वज्र यात्रा पूर्ण जब करते हैं, तो पुनः दक्षिण जब पहुंचते हैं, जो गदाधर भट्ट जी महाराज जो होते हैं, तो वो अपने घर के बाहर जो है अपना तातुन कर रहे होते हैं। तो उस पत्र को पढ़ते ही गदाधर भाव भेष में जो घर जाकर उसी प्रभु की जो है नित्य विहार स्थली वृंदावन की ओर जो है तब जाते हैं। तब वो गौड़ी परंपरा साधकों महत्वपूर्ण जो उनका है, तो उनकी जो पीढ़ियां जो करती हैं रसिक उपासना, तो वो उनके भाव को समझते थे। वृंदावन जो भक्ति का जो भाव है, तो मित्रों यह हमने जो है जिस रासलीला को देखने के लिए स्वयं शंभु स्वयं जो है अपना रूप भेद बदल करके गोपिका का रूप धारण करके जो आए, तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि इन कहानियों से हमें क्या मिलता है और क्या हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। यह उनकी धरोहर है, तो हम अपने जीवन में जो उतारें, अपने जीवन को जो कृतार्थ करें, तो इसी जो है हम कथा को जो है यहीं पर आज की कथा यहीं पर समापन करते हैं मित्रों। तो अगली कथा लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। वह कथा होगी वेद पुराणांतर्गत पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था के बारे में, जो कथा हम आपको सुनाएंगे। तो आप से आशा करते हैं कि आप वीडियो को जो है इस कथा को जो है सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो मित्रों आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे।
स्वस्थ रहें, खुश रहें, सर्व मंगलम। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और इससे भी जो है अच्छी और आगे को जितनी भी कथाएं आएंगी ना मित्रों, तो वह जो है प्रेरणादायक कथा जो अगली जो हमें कथा भी सुनाएंगे, तो वो है हमारी श्री वेद पुराणांतर्गत पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था की जो कथा है, तो हम अगली वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो जो है आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो मित्रों, जो यह राधा माधव चिंतन की जो कथा हमने सुनाई आपको, तो इसमें देखो कैसी कैसी लीलाओं का वर्णन है और कैसी कैसी इनकी रास लीलाओं का वर्णन है, दोहे हैं। तो आपको पसंद आएगी मित्रों। अगर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें मित्रों। अगर कहीं पर त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी मित्रों को जो है सर्व मंगलम, प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी का जीवन जो है सुखमय कटे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को जो है यहीं पर हम जो है विराम देते हैं। तो मित्रों, अगली वीडियो में हम आपसे आपके बीच में फिर अच्छी कथा लेकर के आएंगे। और इसी आशा के साथ जो है सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो कहीं पर अगर त्रुटियाँ हुई हों तो मित्रों उसके लिए जो है दिल से जो है क्षमा प्रार्थी हो। आप बिना आप लोगों के सपोर्ट से कुछ भी नहीं होता। जब सामने वाला जब सहारा जब देता है ना, तभी जो है वो आगे को बढ़ता है। तो मित्रों, बाकी जो कथाओं में जितनी भी कथाएं हैं वही है प्रेम, श्रद्धा, भाव जो है हर ग्रंथ, हर पुराण में यही ऋषि मुनियों का यही संदेश है और यही उनकी जमा पूंजी, उनकी तपस्या, उनका जो भी जीवन भर का जो है उन्होंने हमारे और आपके बीच में जो भी ये पूंजी रखी है, तो यह जन जन का कल्याण करने वाली धार्मिक पुस्तकें हैं। तो इन कथाओं के माध्यम से हम भी अपना जीवन जो है सुखार्थ करें, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते करते मित्रों, और जो है उस प्रभु के चरणों में हमें अपना जो है वो मुक्ति प्रदान करे। और आने वाला जो भी हमारा जो भी जन्म होगा, जो भी आगे जो भी योनि होगी, तो उसी की कामना करते हैं कि जन्म जन्मांतर का जो है जन्म मरण का जो खेल है इससे मोक्ष मिले। तो इसी आशा के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों, वीडियो सुनते रहें, कथा का आनंद लेते रहें। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।